लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 महीने से हम लोग जिस सबूत को खोज रहे थे, हम लोग के हाथ वो सबूत लग गया और इत्तेफाक देखिए ठीक 13 तारीख को लगा है। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, आज 13 फरवरी है और ये सबूत हाथ में हम लोग को लग गया है और इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में श्योर है जीत जाएंगे। और आयोग जो चीज़ों को छुपा रही थी उस पे से पर्दा हट चुका है। उसने कहाँ कहाँ धांधली किया था, किस किस जिले से ट्रेजरी से निकाल के हम लोग ने सारी चीज़ों का पता लगा लिया है। क्या वो चीजें। नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। अभी आपने सुना खान सर को, और खान सर और उनकी टीम को बहुत मेहनत के बाद एक ठोस सबूत मिला है जिससे कि आपका 17th बीपीएससी का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो सकता है और री एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो वो कौन से सबूत हैं वो ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल में मैं आपको चीजें समझाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्होंने 17th बीपीएससी का एग्जाम दिया है। सो जैसा कि आपको पता है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी ने अपना एग्जाम कंडक्ट करवाया। अब वो कोई भी कमीशन हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई भी कमीशन जब पेपर कंडक्ट करवाता है तो उससे पहले कई सारे पेपर बनवाता है। तो बीपीएससी के केस में क्या था कि बीपीएससी ने 3 पेपर बनवाए थे, है ना। मान लो ये 3 पेपर हैं, एक्स वाई जेड, इनका नाम मैं एक्स वाई और जेड दे देता हूं। और इन एक्स वाई जेड के अंदर कई सारे सेट बनवाए जाते हैं। जैसे ये एक्स पेपर के सेट ए, बी और सी बनवाए। सेट क्या होते हैं? जब आपने एग्जाम दिया होगा तो वहां पर आपके पेपर के ऊपर लिखा होगा सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो सेट ए, सेट बी और सेट सी क्या होता है कि एक्स पेपर में मान लो 100 क्वेश्चन है और उन 100 क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज कर करके आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी दे दिया जाता है, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बीपीएससी को एक ही पेपर देना था तो ये पेपर वाई और ये पेपर जेड क्यों बनवाए? तो इनके पीछे रूल होता है एसओपी का। एसओपी क्या होता है मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। एसओपी का रूल ये बोलता है कि कोई भी कमीशन जब पेपर कंडक्ट करवाता है तो वो एक पेपर नहीं बनवाएगा, वो 3 या 4 पेपर बनवाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप मान के ये चलो कि 13 तारीख को आपका एग्जाम था और 12 दिसंबर को मान लेते हैं कि जो पेपर एक्स है ये लीक हो जाता है। अब 13 तारीख को एग्जाम करवाना है तो कमीशन के पास एक चॉइस होता है कि वो 13 तारीख को पेपर करवा सकता है और एक्स और वाई में से कोई भी पेपर आपको दे सकता है, राइट। इसलिए 3 या 4 तरीके के पेपर बनवाए जाते हैं और जिस दिन पेपर होता है 13 तारीख को, उस दिन एक्स पेपर, वाई पेपर और जेड पेपर, ये सारे पेपर की प्रिंटिंग होती है, सारे पेपर छपवाए जाते हैं। अब 13 तारीख को क्या हुआ कि बीपीएससी ने आपको एक्स पेपर दिया, राइट। अब अगर बीपीएससी ने एक्स पेपर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि बीपीएससी के पास पेपर वाई और पेपर जेड बच गए। इनको हम बोलते हैं अनयूज्ड पेपर, जो कि यूज्ड नहीं किए गए। सो एसओपी का रूल ये बोलता है कि जो ये अनयूज्ड पेपर हैं, इन अनयूज्ड पेपर को आयोग को जिला के ट्रेजरी में जाकर जमा करवाना होगा। सो मैं आपको अभी एसओपी के बारे में बता देता हूं। एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, राइट। तो एसओपी के वैसे तो बहुत सारे रूल होते हैं कि पेपर किस तरह से बनना चाहिए, कितने पेपर बनने चाहिए, किस तरह से प्रिंट होना चाहिए, बट यहाँ पर मैं केवल उन्हीं रूल के बारे में आपको बता रहा हूँ जिन रूल का यूज आपके केस में किया गया है ना। सो एसओपी का पहला रूल ये बोलता है कि कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके लिए जो भी अनयूज्ड पेपर है उसको एग्जाम के बाद, परीक्षा के बाद जिला के कोषागार में जाकर जमा करवाना पड़ता है। अब ये बात एसओपी के रूल में बताई भी गई है कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि एग्जाम की सत्यता बनी रहे और ऐसा करने पर जो ये पेपर है, जो ये अनयूज्ड पेपर बच जाते हैं, ये किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ नहीं लगते हैं। अब ये रूल भी बोला गया है कि अगर किसी एग्जाम में मल्टीपल सेट बना दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बीपीएससी के केस में 3 पेपर बनाए गए थे जिनमें से 2 पेपर बच गए थे। तो अगर मल्टीपल सेट बनाए जाते हैं तो जो अनयूज्ड सेट होते हैं उनको भी जिला के कोषागार में जाके जमा करवा दिया जाता है। अब इसका एक रीजन ये भी होता है कि बाय चांस अगर री एग्जाम होना है तो जो वो एक्स्ट्रा पेपर थे, राइट, उनको लेकर दोबारा से री एग्जाम करवा दिया जाए, और अगर री एग्जाम नहीं होता है तो इन पेपर को नष्ट कर दिया जाता है। अब नष्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि इनको जला दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है। एक तरीका ये होता है कि इनको तोल के हिसाब से बेच दिया जाता है। सो अब खान सर ने क्या बोला है? खान सर ने ये बताया है कि जब 13 दिसंबर को बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत मेहनत करके हर जिला के कोषागार में ये पता करवाया कि बीपीएससी ने जो 2 सेट बचे हैं उनके पेपर जमा करवाए हैं कोषागार में या फिर नहीं करवाए गए।
ठीक है। तो ज्यादातर सभी जिला में जो ये एक्स्ट्रा पेपर थे, जो ये अनयूज्ड पेपर थे, इनको जमा करवाया गया है। बट अगर हम दो जिला की बात करें, एक तो नवादा जिला और एक गया जिला, इन दोनों जिला के कोषागार में इन अनयूज्ड पेपर को जमा नहीं करवाया गया था। और सो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 13 दिसंबर को जब बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, तो बापू एग्जाम सेंटर में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाया था। अब बापू एग्जाम सेंटर में 6000 से ज्यादा बच्चों का पेपर हुआ था, तो उन लोगों का दोबारा से पेपर लिया गया था। कब? 4 जनवरी को। अब यहां पर केस क्या बनता है कि 4 जनवरी को जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उनमें से जो स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट आया है 19%, और 13 दिसंबर को जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उनका जो रिजल्ट आया है वो आया है 6%। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 13 दिसंबर को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट जो वो केवल 6% है, और 4 जनवरी को जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उनमें से उन सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है 19%, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। इसके पीछे घोटाला पता है क्या है आपको? इसके पीछे घोटाला ये है कि जो वो अनयूज्ड पेपर थे, वो अनयूज्ड पेपर बीपीएससी ने कोषागार में जमा ही नहीं करवाए, वो पेपर कहीं पर यूं ही पड़े रहे, और वो पेपर किसी ना किसी के हाथ आ गए, अनऑथराइज्ड पर्सन के वो हाथ आ गए वो पेपर, और वहां से क्वेश्चन लीक हो गए, और वही सेम पेपर 4 जनवरी को बच्चों को देकर फिर पेपर करवा दिया गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो 4 जनवरी को पेपर करवाया गया था वो पेपर भी पहले लीक हो चुका था। इसलिए 4 जनवरी को जिन स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है वहां पर रिजल्ट ज्यादा परसेंटेज स्टूडेंट के आ रहे हैं, और 13 दिसंबर को जिन स्टूडेंट का एग्जाम हुआ वहां जो रिजल्ट है वो कम स्टूडेंट का आ रहा है। तो ये मैं आपको खान सर की ये बात और सुनाना चाहूंगा, आप एक बार इस बात को और ध्यान से समझना। ये जो 2 पेपर गया और नवादा से गायब था, जिस पर कोई सुरक्षा मानक नहीं थी, बीपीएससी ने क्या किया, जो बापू परीक्षा परिसर में लगभग 6000 बच्चों की परीक्षा लेनी थी, उनको इन्हीं कबाड़ वाला पेपर थमा दिया। जो कबाड़ में बेचना था, नीलाम करना था, वही पेपर थमा दिया 4 जनवरी को बीपीएससी ने, जो बापू परीक्षा परिसर में ध्यान दी थी। यही कारण है कि वहां उस दिन 19% रिजल्ट हुआ, जबकि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी वहां महज 6% रिजल्ट हुआ था, और 4 जनवरी को जब हुई तो 19%, 3 गुना से ज्यादा का उनको रिजल्ट का बेनिफिट हुआ। क्योंकि मानक नहीं है, कोई सुरक्षा मानक नहीं है, जिसको कबाड़ के लिए फेंका गया है, कोई उठा के उसका मिसयूज किया, रिजल्ट हुआ है। अब जब ये सबूत हम लोग के हाथ लग गया है, अब हम लोग को स्पष्ट दिख गया कि हाईकोर्ट से हम लोग जीत गए। पहले ऐसा उम्मीद लग रहा था जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब एकदम स्पष्ट हो गया, ये सबूत देखते हाईकोर्ट पूरी तरह से री एग्जाम कराएगी ही कराएगी, और बच्चों के सो आई होप मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझा पाया हूँगा, राइट। और कोई अगर आपको डाउट है या अगर आप अपनी कोई भी बात कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहना।